नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मज़े में? अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर में हिंदी के तास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगले तास में हमने जो दूसरा प्रकरण न्याय मंत्री के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरी जो का अध्ययन किया था, और उससे भी आगे हमने जो दो भाग में कहानी का ज्ञान पाया था, उस कहानी को सुना था और समझा भी था। तो आज के तास में हम हिंदी के जो न्याय मंत्री चैप्टर का व्याकरण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ ऐसे सवाल भी थे जो हम पूर्ण न कर चुके थे। वह सवाल यानी कि एक एक वाक्य में उत्तर लिखे, तो ऐसे सवालों का आपको जवाब देना चाहिए। तो जवाब आपको, मुझे पता है कि आपको आता ही होगे, तो एक बार ट्राई करते हैं कि शिशुपाल किस अवसर की तलाश में थे। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में थे, तो आप बता सकते हैं। हाँ, शिशुपाल न्याय किसे कहते हैं यह बताना, यानी कि न्याय करने की अवसर चाहता था, इस अवसर की तलाश में थे। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में थे, तो न्याय किसे कहा जाता है यह दिखाना, न्याय किसे कहते हैं वह दिखाने की अवसर की तलाश में थे। शिशुपाल ने अपने घर के दरवाजे क्यों खोल दिया? शिशुपाल ने अपने घर के दरवाजे क्यों खोल दिए? तो वो एक अतिथि रात के समय, एक अतिथि शाम के समय रात काटने के लिए शिशुपाल के घर आए थे, इसलिए शिशुपाल ने उसे आश्रय देने के लिए घर का दरवाज़ा खोल दिया। शिशुपाल ने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो एक अतिथि शाम के समय उस शिशुपाल के घर आए थे, तो उसे आश्रय देने के लिए शिशुपाल ने घर का दरवाज़ा खोल दिया। न्याय के विषय में शिशुपाल ने क्या किया? न्याय के विषय में शिशुपाल ने क्या किया, यह सवाल भी है कि न्याय के विषय में शिशुपाल ने क्या किया। तो शिशुपाल ने मानता था, न्याय के विषय में शिशुपाल ने क्या किया था? शिशुपाल न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि जिसे किसी को अन्याय न हो और कोई अपराध करने का साहस भी न करे। न्याय के विषय में शिशुपाल का क्या विचार था? तो शिशुपाल ऐसा सोचता था या क्या ऐसा मानता था कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि जिससे किसी को अन्याय न हो और कोई अपराध करने का साहस भी न करे, ऐसा न्याय होना चाहिए। परदेशी कौन था और दूसरे दिन उसने क्या किया? परदेशी कौन था और दूसरे दिन उसने क्या किया? तो परदेशी एक नवयुवक था और दूसरे दिन उसने शिशुपाल से विदा देकर धन्यवाद देकर विदा ली। तो परदेशी कौन था? तो परदेशी एक नवयुवक था और दूसरे दिन उसने सम्राट से धन्यवाद देकर विदा ली। यानी कि नवयुवक, परदेशी कौन था? तो परदेशी एक नवयुवक, यानी कि परदेशी स्वयं सम्राट अशोक थे। कौन था? तो स्वयं सम्राट अशोक। परदेशी कौन था और दूसरे दिन उसने क्या किया? तो परदेशी स्वयं सम्राट अशोक थे और दूसरे दिन उसने शिशुपाल से धन्यवाद देकर विदा ली। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मुद्रा क्यों दी? जो इस कहानी में दो ही पात्र थे, कौन कौन से? तो ब्राह्मण शिशुपाल और सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने राज्य का न्याय मंत्री के रूप में, न्याय मंत्री के पद पे नियुक्त किया था। इसकी पहचान के लिए उन्होंने सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा दी। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो सम्राट अशोक ने अपने राज्य के न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को नियुक्त किया था। उनके पहचान के लिए उन्होंने शिशुपाल को राजमुद्रा दी। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो राज्य में शिशुपाल न्याय मंत्री बनते ही पूरी तरह शांति रहने लगी। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी भी बात का भय नहीं था।
इस तरह राज्य में न्याय की परिस्थिति बदल गई। तो राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई? तो शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी, किसी को किसी भी बात का भय नहीं था। इस तरह राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ बदल गई। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की क्या स्थिति हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे हो गई? तो किसी ने रात के पहरेदार की हत्या की थी, यह बात चारों ओर फैल गई। तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। तो अपराधी पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? अपराधी पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे हो गई? तो अपराधी पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। सम्राट ने पहरेदार की हत्या का क्या कारण बताया? सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या की थी तो उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन इस हत्या का कारण क्या बताया? सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या का क्या कारण बताया? तो सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या का कारण यह बताया कि वह पहरेदार था, जो रात का पहरेदार था वह उद्दंड था। उद्दंड यानी कि अविवेकी। तो सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या का क्या कारण बताया? तो सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या का कारण बताया कि वह पहरेदार उद्दंड यानी कि अविवेकी था, यह कारण बताया। तो अपराधी का पता लगाने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो अपराधी का पता लगने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अपराधी का पता लगने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो अपराधी का पता लगने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार किया। शास्त्रों में राजा को क्या माना जाता है? तो शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है। शास्त्रों में राजा को क्या माना जाता है? तो शास्त्रों में राजा को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। यह एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए उनके। यह आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो इनकी भी हमने चर्चा की। अब हम व्याकरण की ओर आगे बढ़ते। तो व्याकरण में पहले है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। गुजराती में समानार्थी शब्द कहते हैं, तो हिंदी में वह है पर्यायवाची शब्द। अवस्था पहला ही शब्द है अवस्था। अवस्था बोले तो व्यवस्था। पर्यायवाची शब्द अवस्था, तो उस अवस्था यानी कि देश की उस न्याय की अवस्था, तो दशा। अतिथि का तो आपको पता ही है कि अतिथि किसे कहते हैं। तो अतिथि का पर्याय शब्द क्या होता है? तो अतिथि का पर्याय शब्द है मेहमान। अतिथि का पर्याय शब्द मेहमान। अतिथि का पर्याय शब्द क्या है? तो अतिथि का पर्याय शब्द मेहमान है। सुगम सरल। सुगम का पर्याय शब्द सरल। देखिए अवस्था यानी कि दशा गुजराती में कहते हैं तो वातावरण अवस्था एम। वातावरण એટલે કે દેશની તે દશા એમ। પછી અતિથિ તો મહેમાન, ગુજરાતીમાં આપણે મહેમાન કહીએ તે જ। સુગમ તો સરળ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં સરળ કહી શકીએ। કઠિન તો મુશ્કેલ। કઠિન તો મુશ્કેલ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં અઘરું કહીએ। અઘરું એટલે કઠિન, મુશ્કેલ। કઠિન તો મુશ્કેલ। ઉદ્દંડ અવિવેકી। ઉદ્દંડ
कौन उद्दंड था? तो जो रात का पहरेदार जिनकी हत्या सम्राट अशोक ने की थी वह उद्दंड था। उद्दंड यानी कि अविवेकी। अविवेकी जो सबको मान नहीं देते, सबके साथ विवेकपूर्ण व्यवहार नहीं करते, उनको अविवेकी कहा जाता है, यानी कि उद्दंड कहा जाता है। हैरान, हैरान तो परेशान, यानी कि हैरान शब्द कहा गया है। तो आश्चर्यचकित, नवाई, हैरान એટલે કે કંઈ નવું થતું હોય, કંઈ અલગ થતું હોય તો એ માટે हैरान શબ્દ વપરાય છે। अवस्था तो दशा, अतिथि तो मेहमान, सुगम तो सरल, कठिन तो मुश्किल, उद्दंड तो अविवेकी, हैरान तो चकित। हैरान तो चकित। निस्तब्धता, निस्तब्धता तो शांति। निस्तब्धता तो शांति। निरुत्तर, तो निरुत्तर तो खामोश। निरुत्तर तो खामोश। फिर से एक बात देखते हैं इस पर्यायवाची शब्द को। अवस्था तो दशा, अतिथि तो मेहमान, सुगम तो सरल, कठिन तो मुश्किल, उद्दंड तो अविवेकी, हैरान तो चकित, निस्तब्धता तो शांति और निरुत्तर तो खामोश। अब विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द भी एक कहीं सरल ही होते हैं, जो जैसे कि रात तो दिन, ऊपर तो नीचे, दाएं तो बाएं, उसी तरह विरुद्धार्थी शब्द परदेशी, जो और देशों से आया होता है उसे परदेशी कहते हैं। तो परदेशी का स्वदेशी। यहाँ पर परदेशी कौन था? तो परदेशी सम्राट अशोक थे। निरुत्तर कौन रहे? तो कहानी के अंत में निरुत्तर शिशुपाल रहे थे। स्तब्धता कहाँ छा गई थी? तो स्तब्धता राज दरबार में छा गई थी। हैरान कौन थे? तो जो जब भी रात के पहरेदार की हत्या हुई थी तब सब लोग हैरान थे, शिशुपाल हैरान थे। उद्दंड कौन था? तो उद्दंड रात का पहरेदार था। कठिन क्या था? तो न्याय करना कठिन था, यानी कि सबका दोष निकालना तो सुगम है। सुगम यानी कि सरल था, लेकिन कुछ करके दिखाना बहुत कठिन था, मुश्किल था। अतिथि कौन थे? अतिथि यानी कि मेहमान कौन थे? तो जो परदेशी शिशुपाल के घर आया था वह अतिथि था। आदर तो अनादर। आदर का विरोधी शब्द क्या होता है? अनादर। आदर का विरोधी शब्द अनादर। सुप्रबंध, सारी गोठवणी करेली होय माटे सुप्रबंध, पण ज्यारे सारी गोठवणी नहीं करेली होय, कोई आपड़ा घरे प्रसंग होय अने आपणे बधी व्यवस्था सारी रीते गोठवणी करीए तो एने सुप्रबंध कहेवाय। पण सारी गोठवणी न होय अने खराब गोठवणी होय तो एने कुप्रबंध कहा जाता है। कुप्रबंध। गिरफ्तार, तो सुप्रबंध किसने किया था? तो राज दरबार में न्याय व्यवस्था के बारे में, न्याय की व्यवस्था के बारे में सुप्रबंध किसने किया था? तो वह शिशुपाल, नए न्याय मंत्री शिशुपाल ने सुप्रबंध किया। अब गिरफ्तार तो रिहा। गिरफ्तार जेने गुजराती में આપણે કહીએ કે કોઈ પકડાઈ જાય તો
गिरफ्तार થઈ ગયો, પણ જેને મુક્ત કરી દેવામાં આવે તો તે રહ્યા. अपराधी, निरपराधी. अपराधीનો विरुद्धार्थी शब्द શું થાય? निरपराधी. स्वीकार, स्वीकार का विलोम शब्द यानी कि विरुद्ध शब्द क्या होता है? तो अस्वीकार. अस्वीकार. देखिए विद्यार्थी मित्रों, आपको यह सारे जो व्याकरण के पॉइंट है, विलोम शब्द हो या समानार्थी पर्याय शब्द हो या आगे विशेषण पहचान कर लिखिए, भाववाचक हो, कर्तुवाचक हो, सबको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेकारक में होंगे. तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और अब हमें विशेषण के बारे में चर्चा करते हैं. तो विरोधार्थी शब्द देखें फिर से एक बार. विरोधी शब्द कि स्वदेश, परदेशी तो स्वदेशी, आदर तो अनादर, सुप्रबंध तो कुप्रबंध, गिरफ्तार तो रिहा, अपराधी तो निरपराधी, स्वीकार तो अस्वीकार. यह थे विरुद्धार्थी शब्द. अब विशेषण. विशेषण में उच्च विशेषण कहा जाता है, जो हमने अगले तास में प्रथम चैप्टर में देखा था कि जो वाक्य है उनमें जो एक्स्ट्रा शब्द आते हैं उसे विशेषण कहा जाता है. जैसे कि गुजराती में कहे तो कोई वाक्य है एमां वधारानो शब्द होय एने विशेषण कहे. जे शब्दथी वाक्य तो बनतुं होय, ए शब्द वगर पण वाक्य बनतुं होय, पण आ वाक्यना अर्थमां कंईक फेरफार करे एने विशेषण कहेवामां आवे. एटले के वाक्यना अर्थमां વધારો करे तेने विशेषण कहेवामां आवे. तो श्याम होनहार लड़का है, तो श्याम होनहार, होनहार एटले होनहार शब्द विशेषण होता है. तो यहाँ पर भी विशेषण पहचान कर लिखिए कि उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की. तो उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की, यह भी बन सकता है, लेकिन अपराधी यह विशेषण बताया गया है. तो यहाँ विशेषण कौन है? तो अपराधी. उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की. बराबर. तो अपराधी शब्द विशेषण है, उनके बिना ही वाक्य बन सकता है. जैसे कि उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की. अब न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहते थे, तो यह भी बन सकता है कि न्याय मंत्री राज्य की व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आंतरिक वह उनका विशेषण है इस वाक्य में. बराबर. तो विशेषण के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा. आप किसी भी वाक्य में विशेषण बता सकते हैं. तो कोई भी वाक्य आपके सामने रख दिया हो तो आप उनमें से विशेषण खोजकर हमें बता सकते हैं. तो यह विशेषण है. तो विशेषण जैसे कि पहले उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की, न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, तो उनमें अपराधी और इसमें आंतरिक. अब न्याय मंत्री के न्याय देने की प्रक्रिया प्रशंसनीय है. तो न्याय मंत्री के न्याय देने की प्रक्रिया थी, क्या प्रक्रिया थी? तो न्याय देने की, लेकिन प्रशंसनीय है वह उनमें विशेषण कहा गया है. तो प्रशंसनीय यह भी शब्द ज़्यादा है, जो वाक्य के अर्थ में कुछ सुधार किया जाता है. तो शिशुपाल ने भी निर्भय होकर न्याय किया. शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय किया. तो निर्भय शब्द है वह इस वाक्य में विशेषण बन गया है. शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय किया. तो निर्भय शब्द विशेषण बन गया है. विशेषण तो अब आपको पता ही है कि जो वाक्य में उन बिना मतलब का भी शब्द है, उनके बिना भी वाक्य बन सकता है, उसे निर्भय उसे विशेषण कहते हैं.
विशेषण किसे कहते हैं? तो जो वाक्य का अर्थ में का बढ़ावा देते हैं और उन इस शब्द के बिना भी वाक्य बन सकते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। तो सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। तो आपको इस वाक्य में आपने खोज ही लिया होगा विशेषण। तो सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाई। तो नरम वह विशेषण है, बराबर। तो बहुत ही सरल ही है, सरल शब्द विशेषण का खोजना बहुत ही सरल है। तो आप उन्हें पहचान भी सकते हैं। अब फिर से एक बार कि उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की, तो अपराधी है वह विशेषण है। न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, तो आंतरिक विशेषण है। न्याय मंत्री की न्याय देने की प्रक्रिया प्रशंसनीय है, तो वह प्रशंसनीय भी विशेषण है। शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय किया, तो निर्भय भी विशेषण है। सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया, तो नरम भी विशेषण था। अब कर्तवाचक संज्ञा, यह तो सबको बहुत ही सरलता से आप उन्हें पहचान सकते हैं। जैसे कि कर्तवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो क्रिया की जो कोई भी क्रिया है उसे करता है, उसे इस क्रिया का कर्ता को कर्तवाचक कहा जाता है। जैसे कि विद्या, तो विद्या क्रिया है, विद्या जो हम अध्ययन करते हैं उसे विद्या कहते हैं। तो विद्या को प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? तो विद्यार्थी। संगीत, तो संगीत का रसास्वाद यानी कि संगीत को पिरोसने वाले को क्या कहा जाता है? संगीत का गान करने वाले को क्या कहा जाता है? तो संगीतकार। उसी तरह सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया, तो यहाँ पर है पहरा करने वाला, उसे क्या कहते हैं? पहरेदार। तो यहाँ पे जो कर्तवाचक संज्ञा है वह है पहरेदार। न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक के सेवक थे, तो सेवक शब्द है वह सेवा करने वाला, उसे सेवक कहा जाता है। तो सेवक है वह कर्तवाचक संज्ञा है। मंत्री महोदय स्वयं निर्णायक नहीं हो सकते, निर्णय करने वाले उसे को क्या कहते हैं? निर्णायक। वह सम्राट को सामने राजमुद्रा वापस के सामने राजमुद्रा वापस लेने के लिए प्रार्थी बनकर खड़ा है, तो प्रार्थी, प्रार्थना करने वाले को प्रार्थी कहा जाता है। उसने मूर्तिकार को बुलाकर सोने की मूर्ति बनवाई, तो मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहा जाता है। इसी तरह हम कर्तवाचक संज्ञा भी पहचान सकते हैं। तो सम्राट ने पहरेदार के सामने पहरेदार को मारने का कारण बताया, तो पहरेदार ही संज्ञा है। और सेवक भी कर्तवाचक संज्ञा है, निर्णय कर्तवाचक संज्ञा, प्रार्थी कर्तवाचक संज्ञा और मूर्तिकार। अब शासन की व्यवस्था उसे क्या कहते हैं? राजमुद्रा। शासन की व्यवस्था को क्या कहते हैं? जो शब्द समूह के लिए एक शब्द बहुत ही सरल है, तो आपको अगले भी इसका अभ्यास आपने किया होगा। शासन की व्यवस्था उसे क्या कहते हैं? राजमुद्रा। जिसके आने की तिथि न हो, निश्चित न हो, वह अतिथि। अच्छी तरह से किया हुआ तो समुचित, अच्छी तरह से किया हुआ तो समुचित। अच्छी व्यवस्था तो सुप्रबंध, अच्छी व्यवस्था तो सुप्रबंध। अच्छी तरह से किया हुआ तो समुचित, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो तो वह अतिथि। शासन की निशानी तो राजमुद्रा, बराबर। अगले तास में हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी।